हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो है, यानी कि Q&A वीडियो कह सकते हैं, जिसमें हम एकेडमिक ईयर 2024-25 के यूडाइस स्टूडेंट प्रमोशन के रिलेटेड हमने जो दो वीडियोस बनाए थे, दो पार्ट में। पहले पार्ट में हमने स्टूडेंट प्रमोशन किस तरह से करना है वो बताया था, और सेकेंड पार्ट में हमने स्कूल का प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल सबमिट किस तरह से करना है वो देखा हुआ था। तो उसके बाद हमें बहुत से टीचर्स के कमेंट्स आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो इन दो वीडियोस की मदद से आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन दोनों भी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। यहाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि हमने वीडियो में प्रमोशन करते टाइम पे रिपीटेड बाय चॉइस यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन अब अगर वो टीचर्स चेक कर रहे हैं तो वहां पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि पहले यहाँ पे रिपीटेड बाय चॉइस ये ऑप्शन रखा गया था यूडाइस पोर्टल की तरफ से, लेकिन अभी वो वहां से हटाया गया है। यानी अगर कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स अपने मर्जी से स्टूडेंट को रिपीट करना चाहते हैं क्लास में, तो वो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास रिपीटर, और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे रिपीटेड बाय चॉइस ये यहाँ से ऑप्शन निकाल दिया गया है। अब अगर आप कोई स्टूडेंट रिपीटर है तो यहाँ पे आपको नॉट पास रिपीटर ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दूसरा एक और क्वेश्चन था कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही चला गया है तो उसके मार्क्स और परसेंटेज हम किस तरह से यहाँ पे भरना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन के पहले ही आपके स्कूल से जा चुका है तो यहाँ पे नीचे का जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये किया गया था कि हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया हुआ है और यहाँ पे फाइनल प्रोग्रेशन जो है उसको भी यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्कूल का भी फाइनलाइजेशन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ टीचर्स का ऐसा कहना था कि फाइनल सबमिशन होने के बाद हम परसेंटेज में या फिर वहां पे अटेंडेंट डेज जो है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, अगर कुछ गलती हो चुकी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि अगर आपका फाइनल सबमिशन भी हो जाता है तो उसके बाद भी आप यहाँ पे प्रोग्रेशन समरी में जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर क्लास यहाँ पे फाइनलाइज हुई है। इसमें से किसी क्लास को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और उस क्लास के अंदर अगर किसी स्टूडेंट का हमें करेक्शन करना है तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब क्लिक कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक्शन के कॉलम में यहाँ पे करेक्शन का एक रेड कलर में टैब दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको आप परसेंटेज या फिर अटेंडेंट डेज जो है उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन स्टेटस भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, परसेंटेज भी, नंबर ऑफ डेज, और उसके बाद यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक 76 कर देता हूँ मैं और अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 78 यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल सबमिट करने के बाद भी अगर कुछ गलती होती है और आपको बाद में पता चलता है तो भी आप यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक सवाल था कि प्रमोशन एक्टिविटी फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे 2024-25 का जो डैशबोर्ड है, स्कूल डैशबोर्ड, वहां पे जो भी स्टूडेंट हैं वो पूरे रेड कलर में शो हो रहे हैं और उसके यहाँ पे कॉलम है इनकम्प्लीट स्टूडेंट। तो ये हम पिछले साल भी ये देख चुके हैं, प्रमोशन करने के बाद यहाँ पे आकर हमें स्टूडेंट्स के तीनों प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ रहा था पिछले साल। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद एंट्री स्टेटेड में नॉट स्टार्टेड शो हो रहा है, और यहाँ पे तीनों भी प्रोफाइल हैं, जैसे कि जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल, और यहाँ पे एफपी यानी जो फैसिलिटीज हैं, ये तीनों भी हमें यहाँ पे रेड कलर में शो हो रही हैं। और यहाँ पे अपडेट का एक बटन था जिसपे क्लिक करके हम तीनों प्रोफाइल को यहाँ पे अपडेट कर लेते थे। उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पे रेड कलर से हट जाते थे। लेकिन अभी आज की डेट में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 27 जून, तो यहाँ पे
अभी वो ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे किसी भी जगह पे ये क्लिक होता नहीं है और डाटा पूरा फ्रीज किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले बार यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए एक ऑप्शन था जिसे कंप्लीट किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी कॉलम यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यानी हमें यहाँ पे भरने के लिए दिया गया नहीं है, फ्रीज किया हुआ है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं सेकंड प्रोफाइल भी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा फ्रीज किया हुआ है और ग्रे कलर में है। व्हाइट कलर में जो भी होता है उसको हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों भी प्रोफाइल अभी यहाँ पे हमें एडिट करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर में तो ये स्टूडेंट शो हो रहा है। तो अब आज की डेट में, आज जो डेट है, मैं यहाँ पे जो भी डाटा बता रहा हूँ वो आज की डेट में यानी 27 जून 2024 के लिए यहाँ पे वो फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं की गई है। हो सकता है 2-4 दिनों के बाद ये फैसिलिटी आ जाए जिसमें हमें प्रोफाइल को अपडेट करना पड़े और उसके बाद ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आई होप ये हमें अपडेट करना ना पड़े और इसका डाटा वेरीफाई हो जाए, क्योंकि इसमें और बहुत टाइम जाता है। हर स्टूडेंट को हमें तीनों प्रोफाइल को सेव करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये इस बार ये करना ना पड़े, लेकिन इसमें जो भी अपडेट आता है नया वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यह सवाल किया गया था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को किस तरह से ऐड करें, या फिर जो भी आपके पास नई क्लास है उसको कैसे यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आज की डेट में ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट में 0 स्टूडेंट है और पहले यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का बटन आता था। व्यू एंड मैनेज में जाने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी ऐड स्टूडेंट का बटन आज की डेट में तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसको आप अभी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का भी फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, तो तब आप नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद और एक क्वेश्चन ये आया था कि कुछ स्कूलों ने इस साल यहाँ पे क्लास को इंक्रीज किया हुआ है, यानी जो स्कूलें 4th तक थी उन्होंने वहां पे 5th शुरू की हुई है, जो 7th तक थी उन्होंने वहां पे 8th तक शुरू की हुई है। तो अब उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने अगली क्लास तो शुरू की है, लेकिन UDAS में वो रजिस्टर नहीं है अभी तक। और यहाँ पे उनकी जो लास्ट क्लास है उसमें जब हम प्रमोट करते हैं तो वहां पे अगली क्लास उस स्कूल में नहीं होने की वजह से हर एक स्टूडेंट के स्टेटस में वहां पे स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी ही सिलेक्ट करने के लिए आता है। सेम स्कूल वहां पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि UDAS में वो क्लास रजिस्टर नहीं है। तो आप वहां पे जो भी वहां पे ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, वो सिलेक्ट करके आप प्रमोट कर सकते हैं और आपके ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट के MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके UDAS में क्लास को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और जब आपके यहाँ पे UDAS में क्लास रजिस्टर हो जाएंगी तब उन स्टूडेंट को आप वहां से इंपोर्ट करके ले सकते हैं ड्रॉप बॉक्स से। तो इसके लिए आपको प्रमोशन मॉड्यूल को रोकना नहीं है, आप उसको प्रमोशन कर सकते हैं लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी करके। वो स्टूडेंट आपके ही ड्रॉप बॉक्स में रहेंगे। जब भी आपके पास यहाँ पे क्लास रजिस्टर हो जाती है और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास शो होने लगेगी, तब उस क्लास में आप उन स्टूडेंट को इंपोर्ट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इंपोर्ट मॉड्यूल जो है वो हम किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे कुछ दिन ही हुए हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल शुरू होकर, तो अभी यहाँ पे बहुत से स्कूलों का प्रमोशन करना बाकी है। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी इंपोर्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब सब स्कूलों का यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहां पे इंपोर्ट करने में भी आसानी होगी। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। तो यही वो कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमको इस वीडियो में देने थे। अगर आपके इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके कुछ सवाल या फिर सुझाव होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के UDAS प्लस के रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।